2024 को एक नया सियासी बाब शुरू हुआ जब डीके शिव कुमार ने रियासत के वजीर आला के तौर पर हर्फ संभाला। इनके साथ जी परमेश्वर को नायब वजीर आला मुकर्रर किया गया। हुकूमत की तश्कील के बाद कांग्रेस क़यादत ने नई कैबिना का ऐलान किया, जिसमें सीनियर रहनुमा, तजुर्बाकार मुंतजिमीन और मुख्तलिफ इलाकों की अहम सियासी शख्सियात शामिल की गई हैं। ये कैबिना सियासी विरासत, जात पात की नुमाइंदगी, इलाकाई तवाज़ुन और इंतजामी तजुर्बे का इम्तिजाज पेश करती हैं। 78 साल के हज मुनियप्पा, जो दलित बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक अहम रहनुमा हैं, कैबिना में शामिल किए गए। वो 1991 से 2019 तक मुसलसल 7 बार कोलार से रुकने असेंबली रहे। 2019 में शिकस्त के बाद इन्होंने देवनहल्ली से इंतखाब लड़ा। वो पहले सिद्धरामैया हुकूमत में फूड एंड सिविल सप्लाईज के वजीर रहे और मनमोहन सिंह हुकूमत में 2004 से 2014 तक मरकजी वजीर भी रहे, जहां इन्होंने रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट और MSME की उजरातें संभाली। वो दलितों के अंदरूनी रिजर्वेशन के हक में आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। 76 साल के जे जॉर्ज कांग्रेस के सबसे सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं, जिनके पास 5 दहाइयों से जायद सियासी तजुर्बा है। इन्होंने 1968 में यूथ कांग्रेस से सियासत शुरू की और बाद में बेंगलुरु की मुख्तलिफ नशिस्तों से 6 बार MLA मुंतखब हुए, जिनमें भारती नगर और सरगना नगर शामिल हैं। वो कड़गू से ताल्लुक रखने वाले एक नुमाया क्रिश्चियन रहनुमा हैं। इन्होंने 1990 की दहाई में यस बंगारप्पा हुकूमत में बेंगलुरु डेवलपमेंट की उजरात संभाली और 2013 में होम मिनिस्टर भी रहे। ताहम इनका दौर मुतनाज़ा रहा। पिछली सिद्धरामैया हुकूमत में वो एनर्जी मिनिस्टर थे। 61 साल एमबी पाटिल, जो शुमाली कर्नाटक के ताकतवर लिंगायत रहनुमा हैं, कैबिना में शामिल किए गए। वो बाबलेश्वर से 5 बार MLA रहे। वो आपाशी और इलाकाई तरक्की के बड़े हामी हैं। खास तौर पर अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने 2013 से 2018 तक वजीर आपाशी के तौर पर अहम किरदार अदा किया। वो लिंगायत मजहबी शनाख्त पर भी एक अहम आवाज समझे जाते हैं। 72 साल रामलिंगा रेड्डी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और 1989 से मुसलसल इंतखाब जीतने का रिकॉर्ड रखते हैं। इन्होंने जयनगर और बाद में BTM लेआउट की नुमाइंदगी की और 8 मुसलसल बार MLA रहे। इन्होंने होम, ट्रांसपोर्ट और मुजरा जैसे अहम महकमे भी संभाले। 64 साल सतीश जारकिहोली कित्तूर कर्नाटक के ताकतवर सियासी रहनुमा हैं और अहिंदा के अहम लीडर माने जाते हैं। वो बेलगावी के बासर जारकिहोली खानदान से ताल्लुक रखते हैं और 1992 में कोऑपरेटिव बैंकिंग से सियासत में आए। वो यमकनामा रदी हल्के से MLA हैं और नायका वाल्मीकि बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। वो 2028 के लिए वजीर आला उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं। 53 साल कृष्णा बैरेगौड़ा साबिक वजीर सी बैरेगौड़ा के बेटे हैं। वो 2008 से बैठानापुरा से MLA हैं। इन्होंने 2003 में वेमगल से ज़िमनी इंतखाबात के जरिए सियासत शुरू की थी। वो शहरी तरक्की और लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए जाने जाते हैं और ज़राअत के वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। 47 साल प्रियांक खड़गे ये ICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी अलग सियासी शनाख्त बनाई। वो चित्तपुर से 3 बार MLA मुंतखब हुए। वो RSS और BJP की पॉलिसियों के सख्त नाक़िद हैं और टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और देही तरक्की पर काम करते हैं। वो 38 साल की उम्र में कर्नाटक के सबसे कम उम्र वजीर भी रहे। 56 साल UT खादर 5 बार MLA रह चुके हैं और साहिली कर्नाटक के अहम मुस्लिम रहनुमा हैं। वो पेशे के लिहाज से वकील हैं और अवामी सतह पर मजबूत राब्ते रखते हैं। 2023 में वो कर्नाटक असेंबली के पहले मुस्लिम स्पीकर बने। वो सेहत, फूड एंड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के वजीर भी रह चुके हैं। ईश्वर खंड्रे 6 बार MLA हैं और कल्याण कर्नाटक के अहम लिंगायत रहनुमा हैं। वो भीमन्ना खंड्रे के बेटे हैं और इन्होंने कांग्रेस की तंजीमी ताकत को मजबूत किया, खास तौर पर लिंगायत वोट बैंक में। यतीन्द्र सिद्धरामैया साबिक वजीर आला सिद्धरामैया के बेटे हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं और 2018 में वरुणा से MLA मुंतखब हुए। बाद में वो कानून साज काउंसिल के रुकन बने। वो NDA सियासत के उभरते रहनुमा समझे जाते हैं। 53 साल बैरती सुरेश वजीर आला के करीबी साथी हैं। इन्होंने 2012 में MLC के तौर पर सियासत शुरू की और 2018 में हेब्बाड़ असेंबली सीट जीती। वो बेंगलुरु के मशरकी इलाके में काफी असर व रसूख रखते हैं और अरबपति अराकीन असेंबली में शुमार होते हैं, जिनके असासे 648 करोड़ रुपए से जायद है। डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल सेडम से 3 बार MLA हैं और पेशे के लिहाज से डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वो गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के क़याम और देही सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए जाने जाते हैं। वो लिंगायत बरादरी से ताल्लुक रखते हैं।
नाजरीन, इसी तरह डीके शिव कुमार और जी परमेश्वर की क़यादत में बनी ये नई कैबिनेट तजुर्बा, इलाकाई नुमाइंदगी और इंतजामी महारत का इम्तिजाज पेश करती है, जो कर्नाटक हुकूमत के नए गवर्नेंस एजेंडे की बुनियाद समझी जा रही है।